व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कि कहा था टॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी हर सब्जेक्ट के लिए। ऑलरेडी जनरल टेस्ट के लिए डल चुकी है, साइंस के बच्चे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डल चुकी है, बायोलॉजी के लिए डल चुकी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी सीवीटी 2025 फिजिक्स स्ट्रैटेजी करके एक होगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको। स्ट्रैटेजी का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, जनरल टेस्ट की है, ओवरऑल कैसे पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट है। एंड अब आज मैथ्स की चल जाएगी, फिर आएगी अकाउंट्स और बिजनेस की, फिर आपकी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए टॉपर स्ट्रैटेजी आएगी, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा, जो टॉपर्स हैं वही बनाएंगे ना, जिनने उसमें टॉप किया है। तो मैं मैथ्स में खुद कर रहा था तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपका स्वागत है चैनल पर। मेरा नाम है ओम राय। मैंने सीवीटी 2022 जब पहला लॉन्च हुआ था हमने तब दिया था, तब मेरे 97 परसेंटाइल आए थे सीवीटी में मैथ्स में, और जनरल टेस्ट में 99 आए थे। अगर आपको भी स्कोर करना है जाके जनरल टेस्ट वाली वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम सिलेबस का ब्रेकेज भी देखेंगे। हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आता है। लास्ट ईयर के 3-4 ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करके मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया आपके लिए, जो कि आपको इजीली नहीं मिलेगा। ब्लूप्रिंट लास्ट ईयर के, अब देखो लास्ट ईयर का एग्जाम 200 में से होते थे, तो ब्लूप्रिंट भी 200 में से ही है। बट इस साल अगर 50 मार्क्स बढ़ भी गए तो 10 क्वेश्चन ही तो बढ़े हैं, तो हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, यही तो होगा ना। बट ब्लूप्रिंट मोटा मोटी सेम ही रहेगा। तो ब्लूप्रिंट आपके लिए लाया हूं, आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर कंपैरेटिवली इजी हैं एंड उसमें से क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो आपको उन्हें कैसे ग्रास्प करना है। बिकॉज 97 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल लाने के लिए, 100 परसेंटाइल लाने के लिए 200 में से 200 लाने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा आगे इसका क्या खेल है, मैथ्स में क्या होते हैं टॉपर्स। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो मैं ये बताऊंगा, और कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, वो भी सजेस्ट करूंगा। मैंने कैसे किया था मैं बताऊंगा, और एंड में कुछ जरूरी टिप्स दूंगा, जो अगर अगले 1 महीने के लिए कर ली तो मैथ्स में समझ लो फोड़ दोगे। बीएमएस करना हो या बीकॉम ऑनर्स करना हो या बीटेक करना हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी करना हो, सब में आपको मैथ्स चाहिए होता है, तो इट हेल्प यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू सिलेबस। मैं सिलेबस बताते बताते ना चैप्टर के नाम के साथ ही उसके मार्क्स बोल दूंगा। एक नोटबुक निकालो, उसमें लिख लो, चैप्टर वाइज मार्क्स लिख लो, ब्लूप्रिंट हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको उसमें सब में एक्सेल करना है, कौन सी इजी है कौन से टफ है। गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक फ्री व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में जो कॉलेज दोस्त ने लॉन्च किया है। ये फ्री है, यहां पर आप जाइए, इससे बात कीजिए। सीवीटी के कोई भी डाउट आप इससे पूछ सकते हो, आपको मैंने लिंक डाल दिया है नीचे। आप इससे स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो, आप इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ ले सकते हो, चैप्टर वाइज वेटेज आपको ये बता देगा, एंड अबव दैट कौन से टॉप कॉलेजेस हैं सब कुछ करा देगा, खासतौर से साइंस वाले बच्चों के लिए। लाइक पीसीएम पीसीबी कोई भी आप कर रहे हो तो मैथ्स का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं, अपना नाम बताना है आपको, एंड आपको उसके बाद अपना 12th वगैरह का डाल देना है कि मैंने कौन से स्कूल से किया है, बस और कुछ भी नहीं। फिर आपको सीधे सीवीटी का नाम बताएगा। देखो मैं पहले से रजिस्टर कर चुका हूं, मेरे से इसने पूछा भी नहीं, सिर्फ नाम बताना है, स्कूल का नाम बताना है, बस हो गया। आप देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, एडमिशन प्रोसेस, पीवाईक्यू वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देख रहे हो, तो यहां से आपको सब चीज का बेटा डायरेक्टली पीडीएफ तक मिल जाएगा। तो जरूर जाओ, इसमें एनरोल कर लो, पीडीएफ आ जाएगा, डाउनलोड करके अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। फिर आप अगला क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि भैया मेरे को एग्जाम पैटर्न जानना है, मेरे को वेटेज जानना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक है नीचे, इसको कर लो एनरोल जल्द से जल्द। तो फटाफट से लिख लो। सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वो आता है 15 मार्क्स का। फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी आता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। मैट्रिसेस 15 मार्क्स, डिटर्मिनेंट्स 15 मार्क्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 15 मार्क्स। अब आया मास्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी 25 मार्क्स का, लास्ट ईयर के 3 साल के एनालिसिस में सबसे ज्यादा आया है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन 20 मार्क्स, इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर। AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 10 मार्क्स ओनली। डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स, अच्छा ही हुआ। वेक्टर 15 मार्क्स, वेरी गुड। 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 15 मार्क्स। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स 15 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी 20 मार्क्स। तो ये आपके हो गए चैप्टर वाइज ब्रेकेज हो गया बच्चों, कि हाँ भाई इस तरह से इतने मार्क्स का पेपर आया। अभी लास्ट ईयर तक का था 200 में से था, तो आप हर एक में एक क्वेश्चन बढ़ा दो जो मेन वाले हैं, तो आपका मार्क्स अपने आप 250 का हो जाएगा, वरना उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिपरेशन करना, हमें कौन सा भी मॉक देने। प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा एक ब्रेकेज देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग, और 95% बच्चे मुझसे एग्री करेंगे, क्या चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी और क्या टफ है, या फिर इजी में भी मैं उन्हें रखूंगा जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे। बिकॉज देखो सीवीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th-12th के हाई लेवल की मैथ्स का एग्जाम आप देने जाओ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 60-70% मार्क्स जो है मैथ्स के पेपर में वो इजी तरीके से लिया जा सकते हैं। तो मैं वो बताता हूं। पहले आप ये नोट करो, जो चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी हैं और हल्की सी मेहनत में कवर हो जाएंगे, वो आपके हैं, और जिनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इनके जो एमसीक्यू आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना इन्हें इजी, कि मैं पेपर 2 बार देख चुका हूं। मैंने 2022 में दिया, 2023 में भी दिया, दोनों टाइम मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे। बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जामिया इस्लामिया में बीबीए में हो गया, मुझे बीबीए ही करना था, तो मैंने ले लिया। मैं आपको बताऊंगा जिससे कंपैरेटिवली क्वेश्चन टफ नहीं आते एंड उन्हें करना आसान है। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पर टफ कभी नहीं आते।
ये 10 मार्क्स आपके हो गए। मैट्रिसेस फेवरेट चैप्टर, डिटरमिनेंट फेवरेट चैप्टर, मेरा तो फेवरेट था और बहुत इजी भी होता है, तो ये इजी में रहेगा। दोनों से 15-15 मार्क्स, मतलब 30 नंबर ये अंदर हो गया। अभी सुनते जाओ बस। साथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो डिफरेंशिएशन का एओडी में एक बार को मान लूंगा टफ है थोड़ा सा, बट मैं नहीं कहूंगा डिफरेंशिएशन, जो बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं वो टफ नहीं होते, तो उसके भी हम थोड़ी सी मेहनत करके डिफरेंशिएशन को सीखेंगे और 15 मार्क्स वहां से भी ले लेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करोगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा मैं उसको इजी वाले में नहीं काउंट करूंगा, उसके जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, थोड़े से दिमाग हिलाते हैं। बट एओआई का क्वेश्चन होता मुश्किल नहीं होता, ये हाइपरबोला पैराबोला आपको पता तो आप कर लोगे। तो एओआई के 10 मार्क्स भी यहाँ पे हो गए। साथ में वेक्टर के 15, 3D के 15 और एलपीपी तो बहुत ईजी आता है तो उसके 15। तो हमने देखा ये सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 8th चैप्टर, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर, ये सारे चैप्टर हैं जो इजी हैं। हल्की हल्की मेहनत हम इन पे करेंगे। हमने 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है ऑब्वियसली, तभी तो हम इसका एग्जाम दे पा रहे हैं। हल्की हल्की मेहनत करेंगे, हम इनमें अच्छा कर देंगे। भैया इससे क्या पता चला, इजी वालों से क्या, इससे पता चला इतने चैप्टर आसान है और हल्की मेहनत हो जाएंगे तो कितने मार्क्स के हो गए ये बच्चों? 110 मार्क्स आउट ऑफ 200 जब था तो 110 मार्क्स, यानी नियरली 60% पेपर तो आसान है। अब एक मेरी बात सुनो, कमाल की बात सुनो। सीयूईटी में मेरे 135 या 140 मार्क्स आए थे, 135 आए थे सिर्फ, ठीक है। 135 मार्क्स में 200 में से 97 परसेंटाइल बन गई थी। समझ रहे हो? अब बोलोगे भैया फिर तो आपने अच्छा किया ही नहीं। जब पहली बार सीयूईटी लॉन्च हुआ था तो बच्चों को बिल्कुल आइडिया था मैथ्स का पेपर कैसा आता है, टफ होता है, इजी होता है। तब सिर्फ 40 मिनट होते थे, सिर्फ 40 मिनट्स और 40 क्वेश्चंस, टाइम भी काफी कम था। नो आइडिया अबाउट एमसीक्यू पेपर, हम लोग तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते आए थे। उस साल में किसी ने 200 से 200 स्कोर नहीं किए थे। पहले 2 सालों में कोई टॉप नहीं करता था। 100% उनकी आती, जो 150 160 लाते थे ना, 100%। तो ये होता था। अब लास्ट ईयर जाके 2024 में 5 बच्चों ने, आउट ऑफ 15 लाख बच्चे, सिर्फ 5 बच्चों ने 200 में से 200 स्कोर किया, तो उन्हें तो इग्नोर कर दो भाई, वो तो एक्सेप्शनल हो गए। फिर भी जो बंदा 150 भी ले आया, उसकी 98 99 परसेंटाइल आ रही थी। समझ रहे हो? वह ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नहीं ला पा रहे बच्चे 50% मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते। बिकॉज बच्चे सोचते हैं यार मुश्किल चैप्टर को पढ़ते रहो, हमें 200 से 200 लाने के लिए मुश्किल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, अगर आप ये जो मैंने इजी वाले गिनाए, ये 110 नंबर के है ना, इसके 110 में से 110 ले आए, आप ऑलरेडी 95 परसेंटाइल के ऊपर आ गए। मतलब 95% बच्चे 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब सीयूईटी में ये तो है नहीं कि बोर्ड्स है कि 200 में से 200 लाके पापा को दिखाना है, नहीं, हमें बाकियों को हराना है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप बाकियों से ऊपर हो तो आप ही फर्स्ट हो, तो हमें बाकियों को हराने पे फोकस करना है कि 50% सिलेबस भी बच्चे नहीं कर पाते, मतलब सॉरी 50% मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पा रहे। तो ये जो मैंने इजी वाले गिनवाए, इनको लिख लो कि इनमें मुझे बहुत मेहनत करनी है, इनका पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है, यहां मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। अगर इसके 110 में से 110 आप ले आए, जो कि आपके एग्जाम में 130-40 हो जाए, बिकॉज आपके 50 नंबर बढ़े, वो अगर आपने पूरे ले लिए, आप ऑलरेडी अपने आप 150 में परसेंटाइल में आप देखोगे 95 परसेंटाइल आपकी पार हो गई। अब जो बच्चे हुए चैप्टर उसका भी कुछ हिसाब करते हैं, तो समझ गए मेरी बात? जो इजी वाले मैंने अलग करा है, इसी से आप सीवीटी के टॉपर्स में से गिनती हो जाएगी। एंड भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी तो परसेंटाइल नहीं देखती, मार्क्स देखती है। हाँ मार्क्स ही देखती है, पर जिन कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी है, आपने वहां पे 100 परसेंटाइलर हो, ठीक है, सीवीटी में आपके चाहे 150 ही आए हैं, पर बाकी किसी के भी 150 नहीं आए, बिकॉज आप 100 परसेंटाइलर, आप टॉपर हो, है ना? तो सबके आपसे कम ही है ना। तो जितने भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पे, उन सबके मार्क्स आपसे कम ही रह जाएंगे ना, तो आपको ही सिलेक्शन मिलेगा। तो परसेंटाइल और मार्क्स में बहुत फर्क नहीं होता। परसेंटाइल अगर आपकी 100 है तो समझ लो कि आप बाकियों से सबसे ऊपर हो, तो आपको ही मिलेगा, चाहे आपके 150 नंबर आ जाए। अब बात करते हैं जो टफ चैप्टर है भैया। तो बचे हुए 90 नंबर जो रह गए, 110 के तो चलो हमने भैया पक्के कर लिए, ये भी कैसे करना है बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा। अभी सुन लो, ब्रेकेज है ये सिर्फ। जो मुश्किल वाले में से कुछ नहीं करेंगे भैया। अब सुनो, जो मुश्किल वाले हैं उसमें से रिलेशन एंड फंक्शन टफ में नहीं होता है। मैंने उसे इजी में क्यों नहीं डाला? बिकॉज उसके क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी। इट इज नॉट टफ, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन का ग्राफ मेथड सीख लेना, लाइक हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहां पे ग्राफिकल मेथड होते हैं, वो सीख लेना, आप कर जाओगे उसमें। और एक और तरीका ट्रिकी क्वेश्चन को समझने का, बहुत सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, लाइक रिलेशन और फंक्शन स्पेसिफिक बहुत सारे एमसीक्यू बना लो। तो कोई भी चीज ट्रिकी कब होती है? जब आप वो पहली बार करते हो। अगर आपने उस क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए वो ट्रिकी नहीं, आपके लिए इजी, आप ट्रिक को ब्रेक कर चुके हो ना। तो पेपर में आपका देखा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिलेशन फंक्शन गया, तो ये 15 नंबर में हमारे जोली में आ सकते हैं। बचा एओडी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़े से बच्चों को रखते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी जो 20 मार्क्स है ना, इसमें से भी 4 क्वेश्चन, इसमें से भी 2 क्वेश्चन इजी रहते हैं, मुश्किल नहीं रहते, तो वो भी 10 नंबर हम ले सकते हैं। देखो जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो फुल के लिए जाना। मैं हर एक बच्चे का ओवरव्यू स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जिन्हें सबको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, सब कुछ करके 200 से 200 लाना मुश्किल है मेरे से, अब यहां से नहीं हो पाएगा। तो ओपनली एक बात कहूंगा, 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो। लाइक इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन आने टोटल 4, बहुत आए ना, बहुत तो 5 आएंगे,
मैक्सिमम 5, सिर्फ 20-25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। उसके लिए आपको 10 दिन निकल जाएंगे आपके पूरे इंटीग्रेशन करते करते, बिकॉज बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत चीजें होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोग को कोई आइडिया नहीं है इंटीग्रेशन का, वो आइडिया लेने जाना भी मत। इंटीग्रेशन आपका दिमाग खा जाएगी। आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो, 200 में से 200 लाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कोई नहीं ला रहा है सीवीटी 200 में से 200, ठीक है। टॉपर कैसे बन जाते हैं, 150 में बन जाते हैं। तो आप एक चैप्टर कोई भी छोड़ सकते हो, 2-3 मत छोड़ देना यार, अब एक छोड़ लो। तो इंटीग्रेशन अगर बहुत मुश्किल लगता है तो छोड़ सकते हो। या अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वही 5 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, ये दोनों मेजर चैप्टर हैं लेकिन बहुत टफ होते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप छोड़ सकते हो। तो आप एओडी छोड़ दो या इंटीग्रेशन छोड़ दो। बाकी जो है जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, मैंने कहा 4 में से 2 तो आप बना ही लोगे, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये वो चैप्टर है जिनमें से 5 जो टफ चैप्टर बच गए, जो कि हमारे बचे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, एओडी, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से एक रिलेशन एंड फंक्शन सबको करना है, उसे इजी की साइड पे रखो, पर उसके बहुत मेहनत है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे तभी वो इजी बनेगा। बाकी जो 4 है ना, उनमें से कोई भी एक आप छोड़ सकते हो, 200 में से 200 नहीं लाने है ना। हाँ, जिनको लाने हैं वो भी कर लेना। जिनने मैथ्स पढ़ी है 12th में अच्छे से पढ़ी है, वो सब पढ़ेंगे, उनको बताऊंगा आगे कैसे पढ़ना है। बट अभी मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि भैया एक कोई भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोड़ोगे तब भी अगर आप 160 नंबर भी रहना, 100% आएगी, लिख लो। 200 नहीं आते बच्चों के, लास्ट ईयर 5 पता नहीं कौन बच्चे थे वो चले आए, ठीक है। बात करते हैं हाँ इंटीग्रेशन एओडी में से छोड़ दिया, तो जो बचे हुए चैप्टर्स है ना, उन्हें पहले कर लो। जो ये टफ आपको लगते हैं, आपके नजर में अगर कोई और भी टफ है तो आप उसको भी लिख लो, ये मेरे लिए टफ है, उनको आप लिख लो अलग से, ठीक है। उनको आपने पहले करना है, उन्हें अंत के लिए छोड़ोगे, अंत में आपसे वो हिलेंगे भी नहीं। पहले ये करो जो आपको थोड़े टफ लगता है। आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी के थ्रू पहले इन्हें खत्म करो और इनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाओ। मैं अभी स्ट्रैटेजी और बताऊंगा, ठीक है। हमने ब्रेकेज देख लिया, अब आ जाओ स्ट्रैटेजी में बात करते हैं। पढ़ना कैसे, इंपॉर्टेंट टिप्स बाद में बताऊंगा, पढ़ने की देख लो। सबसे पहले जो चैप्टर थोड़े टफ है पर आइडिया है उनका, अंधे नहीं है उनमें, आप थोड़ा आपको पता है, उनको पहले करेंगे। उन्हें कैसे करेंगे पहले भैया? उनको पहले एनसीईआरटी से खत्म करेंगे, एनसीईआरटी से खत्म करेंगे। बेसिक एनसीईआरटी जो छोड़ दे रहा है वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफी करेगा, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी के बाद बच्चों कोई भी गाइड, वैसे मैं आपको गाइड सजेस्ट कर दूंगा, मैं जो सजेस्ट करता हूं आपको पता ही, मेरे को तो किरण पब्लिकेशन की ठीक लगती है, मैंने उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आने वाली वीडियोस में मैं और रिसर्च कर रहा हूं, आपको और भी अच्छी अच्छी गाइड्स के बारे में बताऊंगा। बट अभी मेरे हिसाब से मैं एक गाइड का लिंक प्रोडक्ट में डाल रहा हूं। इनमें क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर भी दिया होता है आंसर की में, और ये साथ ही में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, तो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो वो गाइड मैं नीचे टैग कर दूंगा, यहीं से खरीद लेना, 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी गाइड ले लो, उस गाइड को क्यों लेना है भैया? चैप्टर वाइज एमसीक्यू बड़े जरूरी है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फर्स्ट स्टेप इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खत्म करो। और पहले किनको करना है? जो चैप्टर में थोड़े से टफ लगते हैं, मैंने भी यही किया था, क्योंकि जो इजी वाले हैं वो एंड में भी हम आराम से कर सकते हैं। जो चैप्टर थोड़े टफ लगते हैं, इन कोई भी 3-4 चैप्टर होंगे आपको बहुत टफ लगते होंगे, उनको उठाकर पहले निपटा दो एनसीईआरटी से, और उनका चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाकर एक हफ्ते में निपटा दो। रोज 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा मैथ्स को, तभी मैथ्स खत्म होगा। 2 घंटा देना पड़ेगा, है ना। पहले एनसीईआरटी करना पड़ेगा और थोड़ा फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे उसके हर टॉपिक के, तब आपके 2 घंटे या 3 घंटे मैथ्स खत्म होंगे। अब हम करेंगे जो हमने इजी वाले में काउंट किए हैं, लेकिन मेहनत तो उनमें भी करनी है ना, उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, तो उसको भी पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू। चैप्टर वाइज एमसीक्यू करे बिना ना होगे तो सीयूईटी नहीं निकलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आरा मस्ट, उसके लिए एक अच्छी गाइड होना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हर चीज में गाइड करूंगा मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में स्टार्ट से लेकर एंड तक गाइड करता हूं। सीएसएस पोर्टल कैसे भरते हैं, प्रेफरेंस शीट कैसे बनती है, पीजी कैसे मिलेगा, हर चीज बताऊंगा बच्चों, तो एंड तक रुकना, ठीक है। समझ गए? चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना लिया, उसमें आप ओवरऑल सिलेबस का मॉक लगाओगे, यानी मॉक टेस्ट लगाओगे 250 क्यों कोई मॉक्स की तरह बनाना, या आपका मन करे तो कोई मॉक टेस्ट के लिए और भी बुक खरीद लेना, पर पूरे सिलेबस का मॉक लगाना बड़ा जरूरी है। चैप्टर वाइज तो कर लिया हमने मॉक, अब हमें पूरे सिलेबस का लगाना जरूरी, और टाइम के अंदर अंदर 1 घंटे का टाइम लगाओ, 40 क्वेश्चन का मॉक होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। रोज 1 से 2 मॉक लगाने ही लगाने, 2 मॉक लगाओ, 2 घंटे में काम खत्म, मैथ्स आपका डन हो जाएगा। बाकी डोमेन्स भी तो पढ़ने, तो 2 घंटा ही दो मैथ्स को, 2 मॉक लगाओ, आधा 1 घंटे में पिछले जो बैकलॉग चैप्टर रहेगा जो खत्म नहीं कर पाए वो खत्म करने। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड करो। कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो जो आपको बहुत टफ लगता है, जैसे आपको इंटीग्रेशन टफ लगता है आप छोड़ सकते हो। मेरी बात समझो, अगर 160 नंबर, जो लोग पढ़ने में ठीक है, मैथ्स का आइडिया है, वो टारगेट रखेंगे 150 प्लस लाने लाना है। 150 प्लस ले आए, 97-98 परसेंटाइल तय है। जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं वो ट्राई करेंगे 170 प्लस या 180 को छूना है, 180 को छूना है। अब ये सोच के चलो, पेपर में बहुत ईजी आ गया। अभी मैं 180-150 बोल रहा हूँ 200 वाले के हिसाब से। 250 वालों ने ये सोचना है कि अगर 250 में से पेपर है तो 180 प्लस लाने हैं। 180 प्लस कौन से? जो मीडियम दिमाग वाले हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे को मैथ्स थोड़ी थोड़ी आती है, जिनको अच्छे से आती है, वो 220 प्लस का सोचेंगे, 210 प्लस तो सोचना ही है। इतने में आपकी 100% बन जाएगी। कोई नहीं ला रहा इतने मार्क्स, सिर्फ 15 लाख में से सिर्फ 5 बच्चे 200 में से 200 लाए थे, बाकी सबकी नीचे भी 99-98% बन गई थी और सबको मिल गया था अच्छा कॉलेज। तो जरूरत नहीं है फुल लाने के चक्कर में दिमाग फाड़ने की, ठीक है। और भी डोमेन्स पढ़ने हैं, उनमें अच्छे लोगे तो मैथ्स को अपने आप कवर कर लेंगे। वो समझ रहे मेरी बात? ओवरऑल मार्क्स मांगता है ना, किसी एक डोमेन को तो मांगता नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, एंड में मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे रिविजन। अब कुछ टिप्स लेते जाओ मेरे से।
एक तो आपने करना क्या है बच्चों, फॉर्मूला रटने बहुत जरूरी है, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फॉर्मूलाज को जितने भी चैप्टर हैं सबके फॉर्मूलाज को पेज पे लिख के चिपका लो, दीवारों पे, गेट के पीछे, कहीं भी चिपका लो, एंड उन्हें रटते रहो, रोज रटते रहो, रोज रटो कि दिमाग में इतना घुस जाए कि अगर फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है तो क्वेश्चन देख के आता जाए ये तो फॉर्मूले से मिल रहा है, अरे ये तो मैं बना लूंगा। ऐसे इतना ज्यादा अच्छे से कर दो ना फॉर्मूला रट रट के बस। और शॉर्ट नोट्स बनाओ इस पूरी पढ़ाई के दौरान। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे आप शॉर्ट नोट्स या स्टिकी नोट्स बनाओ, छोटी छोटी बातों को जो भी आपको कंफ्यूज करता है लिख लिया, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, फेंकना नहीं है। इन नोट्स की पूरी अच्छी कॉपी अच्छी राइटिंग में मेंटेन करी, इन्हें भी चिपका लिया, फॉर्मूला और ये शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ लिए। तीसरा मेरा पॉइंट है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आर अ मस्ट। चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए बिना ओवरऑल एमसीक्यू बनाते रहोगे ऐसे अंधाधुन, उससे बात नहीं बनेगी। चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाना बहुत जरूरी है। गाइड मैंने लिंक में डाल दी है, प्रोडक्ट वाले में परचेस कर लेना। तो ये कुछ टिप्स थी। टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता दिया, रोज का 2 घंटा मैथ्स को देना ही है, 2 घंटे से कम में मैथ्स नहीं होगी, रोज का 2 घंटा मैथ्स को देना है। बाकी अपने जो बाकी के 2 डोमेन है उनके लिए भी 2 घंटा निकालो। जनरल टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए 2 घंटा निकालो। दिन में 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपकी नहीं पड़ेगी। ये आ गया भाई दौड़ का समय। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। मैंने कैसे 97% स्कोर की मैंने आपको बता दिया, कैसे मैंने चैप्टर एमसीक्यू, कैसे मैंने मॉक्स की, कैसे मैंने चैप्टर्स को बांटा, क्या मेरे लिए आसान है, क्या मेरे लिए मुश्किल है, मैंने बांटा, एक कॉपी पे लिखा, मैंने ब्लूप्रिंट भी दे दिया आपको, ठीक है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो कॉमर्स के बच्चे हैं पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो लोग जाकर अपने लिए स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कैसे अगले 40 दिन में प्रिपरेशन करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों आपके लिए ऑलरेडी डल चुकी है प्लेलिस्ट प्रॉपर, उसमें डिस्क्रिप्शन है कैसे कैसे चैप्टर वाइज क्या क्या आएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं उनके थ्रू डलवाइए, मैंने नहीं डाली। तो जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर चेकआउट करो और देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके लौटना, फिर चैनल खोल ही लो एक बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी, स्ट्रैटेजी आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे, पढ़ाई कराता रहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में एंड तक हेल्प करता रहूंगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आने वाली किसी बढ़िया अपडेट में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस।